जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 25 मई और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और यहाँ की सफाई वगैरह सारी हो चुकी है। बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा एरिया हो गया है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मैं यहाँ से जल्द गाय शिफ्ट करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी सुबह सुबह का मौसम बहुत बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ठंडे ठंडे मौसम में अगर गाय यहाँ से शिफ्ट हो जाती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं रहेगा। वहीं मिल्किंग करूँगा गायों की और वहीं से सारा काम शुरू करूँगा आज से ही, ऐसा मैंने सोचा है। पूजा वगैरह कराने का रहा तो वहाँ मैं पहले पंडित जी से पूजा कराऊँगा, उसके बाद फिर गायों को लेने आऊँगा, फिर पंडित जी को बोलूँगा आप वेट करो, फिर 2 घंटे लगेंगे शिफ्टिंग में, फिर उसके बाद दूध भी देने जाना है, साथ में बाकी काम भी करने हैं। तो इतना समय नहीं है दोस्तों मेरे पास। मैं सीधे गायों को पहले सुबह सुबह शिफ्ट करूँगा, वहीं से मिल्किंग करके दूध देने आऊँगा, उसके बाद लाइट वाले को पकड़ के लेके जाऊँगा, पंडित जी को लेके जाऊँगा, पूजा कराऊँगा, लाइट वाले से लाइट का जो काम बाकी है वो करवाऊँगा। तो ये सारा काम करना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ गाय बंधी रहेंगी तो फिर मैं दिमागी टेंशन में बना रहूँगा कि वहाँ काम करना है, यहाँ गाय बंधी हुई है, ये सब चक्कर चलता रहेगा। इसलिए अभी वक्त है, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह सबसे पहले गायों को वहाँ शिफ्ट कर दूँ ठंडे मौसम में। शाम को भी कर सकता था, दिन में पूजा करा सकता था, दोपहर में लाइट का काम करा सकता था, शाम को गायों को शिफ्ट कर लेता। लेकिन यह दिक्कत यह है कि शाम को अगर 5 बजे से काम शुरू करूँगा तो 5 बजे तक बहुत कड़क धूप रहती है और गाय पूरी स्ट्रेस में रहती है धूप के कारण, और फिर उसके बाद इनको यहाँ से शिफ्ट करना वो सही नहीं रहेगा। दिन भर गर्मी में थकी हुई गाय, धूप में तपी हुई गाय, और यहाँ से फिर लेके जाओ उनको स्ट्रेस में, तो ये सही नहीं है। अभी ठंडा मौसम है, गायों ने रात भर रेस्ट किया ठंडे मौसम में, तो अभी शिफ्ट करना सबसे बेहतर रहेगा गायों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलिए दोस्तों, जाता हूँ, लेके आता हूँ किसी टेम्पो वगैरह को और गायों को शिफ्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और आज सुबह 7 बजे मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपनी गायों को यहाँ शिफ्ट करूँगा। तो मैंने सारी गायों को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। सुबह 7 बजे काम स्टार्ट किया था। सुबह सुबह मैं एक गाड़ी लेके आया, महिंद्रा की जो 4 चक्का गाड़ी होती है वो, और उससे 3 चक्कर लगाए और मेरी सारी गाय यहाँ पर आ गई। थोड़ा बहुत सामान था वो भी यहाँ पे लेके आया, तो बढ़िया तरीके से गाय शिफ्ट हो गई। मुझे बड़ी टेंशन थी कि गाय कैसे शिफ्ट होंगी, क्योंकि इनको चढ़ाना उतारना थोड़ा रिस्की काम होता है और गाभिन भी है लाली और नंदनी, तो थोड़ी समस्या ना हो जाए इसकी बड़ी टेंशन थी मुझे। और गर्मी का मौसम चल रहा है, तो दोपहर के बाद जो गर्मी होती है आप सब जानते हैं कि उस टाइम पे गाय स्ट्रेस में होती है और फिर उनको यहाँ से वहाँ करना सही नहीं है। नई जगह पे लेके जाना, फिर रात भर उनको रखना, तो वो सुबह से आ गई थी तो बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो गई। और सुबह ठंडा मौसम था तो गाय बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ गई। और आज दोपहर पूरी मैंने यहीं पर काटी है, हमारे डेयरी फार्म पे। अब मैं से गायों का शेड नहीं बोलूँगा, अब मैं से डेयरी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी गाय प्रॉपरली सेट हो चुकी हैं और अब यहाँ पर गाय आ चुकी है, तो अभी हमारी डेयरी बन चुकी है। और बढ़िया तरीके से गायों ने यहाँ पर सुबह सुबह लेके जब मैं आया, सबको मैंने नहलाया, नहलाने के बाद सबके लिए सानी बनाई और सानी बनाने के बाद सबको खाने के लिए रखा। तो बहुत बढ़िया तरीके से सबने खाया और बिल्कुल भी राशन वेस्ट नहीं हुआ। जो राशन वेस्ट हुआ करता था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो नान हमारी बनी हुई है, इनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। आप सब ने खा के देखिए, बिल्कुल साफ़ करके रखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से खा सकती हैं इसके अंदर, बिल्कुल राशन कहीं फंसेगा नहीं। और अभी 6 दिन में हुए नहीं है कि पानी वहाँ से चालू किया जाए और यहाँ तक आ जाए, क्योंकि अचानक से काम वाम होने के बाद फिर थोड़ा 1 दिन का गैप हो गया। अब हम इसमें छेद करवा देंगे ताकि वहाँ से पानी चालू किया जाए और सारी गायों को पानी पीने के लिए पर्याप्त रहे जब वो खा लें उसके बाद। जिस तरह से अभी खाली पड़ी हुई है, फिर बाद में पानी भरा रहेगा। तो बढ़िया सुबह सबने खाया, बिल्कुल राशन वेस्ट नहीं हुआ। दूध लगाया सबका, मैंने दूध देने चला गया, फिर उसके बाद आया, फिर ये सब दोस्तों आज 2-3 घर के चक्कर लग गए और व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही। जैसे तैसे करके मतलब सारी चीज़ें टाइम से हो गई, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लगता है, ना खाने के लिए समय लगता है गायों को रखने के लिए, ना यहाँ पर देखरेख करनी पड़ती है, और ना ही वो 2000-3000 स्क्वायर फीट जगह साफ़ करनी पड़ती है। बहुत आसानी से साफ़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, सारी क्लीनिंग वगैरह बढ़िया तरीके से हो सकती है। और जैसा मुझे लग रहा था कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये शेड चारों तरफ से पैक है तो तपेगा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज दोपहर का पूरा वक्त हम लोगों ने यहाँ पे काटा, मैंने, ज्योति ने, आयांश, ऋत्विक, हम लोग सब यहीं पर थे और बिना पंखे कूलर के थे। गर्मी थी दोस्तों, गर्मी तो हर जगह, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पूरे दिन काटा है और हमें भी ऐसा नहीं लगा कि घर पे मेरे जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं लगी। कूलर चलने के बावजूद वहाँ पसीना टपकता है, क्योंकि छत तपती है, फिर ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो समस्या आती है वो समस्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ से खुला एरिया है तो हवा बढ़िया चलती रही और इन छेदों से बहुत अच्छी हवा आती है। तो गायों के मुंह के पास ये सारे छेद हैं, तो खाते वक्त उनको लगातार हवा लगती रहती है। गेट के पास मैंने डेजी को बांधा हुआ था
तो डेज़ी को, क्योंकि वहाँ पर एक पंखा भी लगा रखा है आप देखिए, तो उस पंखे की वजह से हवा लगती रहे, इसलिए डेज़ी को उस तरफ बांध दिया। और सब ने बढ़िया रेस्ट किया, दोपहर में सब ने खा के जुगाली की, और आज पूरा दिन इन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर बिता लिया। तो अब ये शाम को बढ़िया रेस्ट कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी शाम को एक बार इनको नहलाऊँगा और इनको खाने के लिए रख दूँगा, उसके बाद इनकी मिल्किंग करूँगा, और उसके बाद जब ये बढ़िया रिलैक्स करके जुगाली करेंगी तब मैं यहाँ से घर जाऊँगा। और आज मैं यहाँ होगा तो रात को आऊँगा रुकने के लिए, या फिर भूसा वगैरह दोस्तों यहाँ पर लेके नहीं आया था। सुबह एक बोरा लेके आया था, तो उसमें से आधा मैंने सुबह खिला दिया था, आधा वो रखा हुआ है, और खली वली चोकर वोकर सब यहीं पर रखा हुआ है। तो सानी वानी बना लूँगा अभी शाम की, और सुबह के लिए फिर मुझे गाड़ी बुक करनी पड़ेगी फिर से, और फिर जो घर पे भूसा रखा हुआ है वो यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ साइड में रख दूँगा, ताकि गायों को खिलाने के लिए अपने पास थोड़ा बहुत भूसा पर्याप्त रहे। तो बढ़िया रहा दोस्तों। और लाइट वाइट की थोड़ी व्यवस्था भी कर दी है, देखिए अब बल्ब जल रहा है, ये ऊपर एक और एक ये बाहर, तो ये 2 बल्ब लगा दिया, तो बाहर इससे उजाला होगा। उस तरफ जो हमारे रहने के लिए कमरा है वहाँ पर भी बल्ब लगा हुआ है, यही 15-15 वॉट के चार्जिंग वाले बल्ब हैं ये। तो लाइट अगर चली भी जाती है तो बल्ब जलते रहेंगे, उजाला बने रहेगा गायों के लिए, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। और पूजा वगैरह दोस्तों हमने कुछ भी कराई नहीं है, गाय सीधे सीधे शिफ्ट कर दी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ बर्बादी बहुत ज़्यादा थी, देख रेख बहुत थी, और समय निकाल पाना काम के साथ साथ पूजा पाठ के लिए तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। लेकिन हम लोग पूजा करवाएंगे, भले ही ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कराएं, लेकिन कराएंगे ज़रूर, क्योंकि अब हमारी गाय बढ़िया तरीके से शिफ्ट हो चुकी हैं। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारी यहाँ पूजा होती है और हमारी गाय वहाँ होती। अब यहाँ गाय रहेंगी और यहीं पर पूजा होगी, गायों की भी पूजा होगी, और सब तरीके से बढ़िया से। और गाय वैसे भी पवित्र होती है, जिस जगह जाती है उनका गोबर होता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। तो अब हम पूजा करवाएंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से, और मैं बिल्कुल संतुष्ट होकर पूजा में समय दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे भागा दौड़ी का काम नहीं रहेगा कि वहाँ गाय प्यासी बंधी होंगी, कोई गाय आ तो नहीं गया आवारा, किसी ने मार तो नहीं दिया, कोई खुल तो नहीं गई, मेरे सामने रहेंगी तो पूजा में ही मन लगेगा। तो बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे। और अब फ़िलहाल मेरी गाय बढ़िया शिफ्ट हो चुकी है दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज मैंने यहाँ का बाहर का एरिया थोड़ा शिफ्ट, ये जो आप देख रहे हैं बाहर, ये सारा एरिया एक्सप्लोर किया अभी जाके मैंने, कैसी जगह है गायों के चरने वरने के लिए, घूमने फिरने के लिए कैसा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ जैसी जगह ज़रूर है, लेकिन पथरीली नहीं है। यहाँ पर जो घास उगेगी वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त, खुला एरिया बहुत दूर दूर तक, तो कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ पर अच्छा बढ़िया तरीके से चरने के लिए रहेगा, खुला घूमने के लिए जगह रहेगी, तो गाय बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर रहेंगी। और शाम के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल हो जाता है यहाँ पे। मैं आज दिन भर से यहाँ पर हूँ, तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत अलग ही ठंडक है। शहर में मकानों के बीच में जो माहौल है वो अलग है, और यहाँ पर खुले वातावरण में हवा अलग है, और पशुओं के लिए बेहतरीन जगह है। तो मज़ा आ गया दोस्तों, आज पूरा दिन मैंने यहाँ पर बिताया है और बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों समय हो रहा है गायों को सानी वानी बनाने का। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, आज हमारे यहाँ पर पहुँचते ही हमारी डेज़ी हीट में भी आ गई, जो कि मेरे लिए बढ़िया बात है। अब डेज़ी को 3 महीने नहीं हुए अभी फ़िलहाल, और अभी हीट में आ गई। अभी डिस्चार्ज डाल रखा था तो सफाई कर दी है, तो बढ़िया बात है। लेकिन अभी फर्स्ट हीट पे मैं इसको, डेज़ी की बात कर रहा हूँ, डेज़ी हीट में आई है, डिज्नी अभी भी नहीं आई है, तो डेज़ी को अभी आई नहीं करा रहा हूँ। अब आज से 21 दिन बाद जब आएगी हीट पे, तब मैं इसको प्रॉपर तरीके से आई कराऊंगा, और HF का ही सीमेंट डलवाऊंगा, किसी अच्छी जैसे अपना YF का हो गया, या फिर कोई भी सेक्स सीमेंट डलवाऊंगा। तो बढ़िया है दोस्तों। सब देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से बैठी हुई हैं, आराम से जुगाली कर रही हैं, और सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी यहाँ पे। और सफाई करने का सबसे बड़ा जो लफड़ा था वहाँ पे, कि कोई गाय कहीं बंधी हुई, कोई कहीं बंधी हुई है, तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर सब मेरे सामने हैं, बढ़िया तरीके से हैं, और इसका ढाल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पेशाब करती है तो बिल्कुल बह के आता है नाली के अंदर, और यहाँ से बाहर दुलाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ सुविधाजनक हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छा। और बच्चों ने भी दिन भर बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे, बहुत उधम किया है, और अभी भी कर ही रहे हैं। इन्होंने तो अपनी शक्लें बिगाड़ ली हैं पूरी, धूल मिट्टी खेल रहे हैं सुबह से, जब से यहाँ पर हम लोग आए हैं तब से यहीं पर हैं। बस कृतिका अभी आई है तो बढ़िया लग रही है कृतिका एकदम। इन दोनों ने तो अपनी हालत बिगाड़ ली। क्यों ऋत्विक, दिखाओ तुम्हारी शक्ल, देखो इनको, और वो देखो क्या हालत बना रखी है इनने। तो दोस्तों कल से हमारा रूटीन यहाँ का स्टार्ट होगा, और कोशिश करूँगा कि सुबह जल्दी आऊँ। अगर रात रुकता हूँ यहाँ पे तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर सुबह जल्दी आऊँगा तो मैं 5 बजे के आसपास यहाँ पहुँचने का प्रयास करूँगा। सुबह आते ही सबसे पहले गायों के लिए सानी वगैरह बनाऊँगा, सफाई करूँगा, गायों को खाने के लिए रखूँगा,
और उसके बाद मिल्किंग करके चला जाऊँगा दूध देने। जब लौट के आऊँगा उसके बाद गायों को पानी पिलाऊँगा। दिन में लगभग 2-3-4 घंटे हम लोग यहाँ पर रहेंगे और फिर शाम का काम निपटा के फिर घर जाएंगे। तो इसी तरीके से काम करूँगा और बहुत बढ़िया लगेगा दोस्तों, मुझे मज़ा आएगा यहाँ पे काम करने में। और आप लोगों को डेली रूटीन में आपको पता लगता ही रहेगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा मेरी गायों को हमारे नए घर में देखकर, कैसा लगा बताइए। ये भी बहुत रिलैक्स कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ आके बहुत अच्छे से हैं सब, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए आप, कोई भी स्ट्रेस में परेशान नहीं है क्योंकि सब एक दूसरे को जानती हैं। जगह ज़रूर नहीं है लेकिन मेंबर्स वही हैं। हम लोग यहाँ पर हैं दिन भर से, तो इन लोगों को अटपटा नहीं लगा और ये तो एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं, तो बढ़िया जुगाली कर रही हैं और आराम से हैं। अभी एक बार नहलाता हूँ इनको और फिर उसके बाद खाने वाने के लिए रखता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।